अच्छा, मैं ये कह रहा था इस वाले सवाल में मेरे को किसी बच्चे ने भेजा, एक रिकॉर्डिंग भी भेजी। कोई टीचर थे, वो बता रहे थे कि इस सवाल में आप 13 का मल्टीपल देख सकते हो और 13 का एक ही एक मल्टीपल आएगा 70 और 80 के बीच में। हम ऐसी उलूल जुलूल बातें क्यों करते हैं? हमने गणित पढ़ी है, मजाक करा है? मैं ये कह रहा हूं अगर 13 का इन दोनों के बीच में एक ही मल्टीपल आएगा, उस बात से क्या मतलब है? तो चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। मान लो एक मल्टीपल इसके बीच में आएगा, एक इसके बीच में आएगा, एक इसके बीच में आएगा, एक इसके बीच में आएगा, तब तो फिर दोनों के बीच में आएगा, तब तो चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। कुछ भी बता देते हैं यार बच्चे को, ऐसे मत करा करिए। ट्रिम कर दीजिएगा, ट्रिम कर दीजिएगा। ये बात गलत है कि सबके बीच में एक एक आएगा, और इसलिए इस सवाल को हम नहीं कर सकते, और इस सवाल का हमें तरीका लगाना पड़ेगा कि हम पहले एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ क्या है। क्या आप ये समझिए, ऐसा सवाल जब भी पूछता है तो वो ये कहता है कि एक्स एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35 और 42 से भाग देने पर 10, 14, 29 शेष बचेगा। x 13 से विभाज्य x का मान निम्नलिखित में क्या होगा? हमें ये देखना होता है कि हमें जो ये इंटरवल दिए कहां से कहां तक हैं। तो सबसे पहले 3350 से लेकर के और 3390 तक है। हमें जो इंटरवल दिया है वो दिया है 3350 से कितने तक? 3390 तक दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे अंतर है 40। मैंने देखा 40 के आसपास कौन सी संख्या है जो सवाल में दे रखी है। आपने कहा दो है, एक 35 और एक 42। मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूं कि इसके बीच में 42 का एक ही मल्टीपल होगा, क्योंकि अंतर ही 40 है, तो इसके बीच में 42 का एक ही मल्टीपल होगा। वो भी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक भी मल्टीपल ना हो। भाई एक संख्या है एक और एक संख्या है 41, ऐसे समझो। एक संख्या है एक दुर्गा जी और एक है 41, अंतर कितना है? 40। एक भी मल्टीपल नहीं है 42 का। हो भी सकता है नहीं? आप समझो बात को। मैंने कहा 35 का, तो आपने कहा हाँ 35 का 40 है, तो 35 के लेकिन दो मल्टीपल भी हो सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हो यार आप, 35 के दो मल्टीपल? तो आप देख लो, जैसे मैंने कहा 32 और 32 में 40 जोड़ना 72, 40 अंतर है। 35 के कितने मल्टीपल हैं दुर्गा जी? एक तो 35 और एक 70। यानी इससे छोटी संख्या है कोई, उसके दो मल्टीपल भी हो सकते हैं, और इससे बड़ी है तो उसका एक भी हो सकता है, एक भी ना हो। आप कहेंगे आप बार बार 35 और 42 की बात कर रहे हैं, तो आप 42 का देख लीजिए यहाँ पे कौन सा मल्टीपल है। तो मैंने कहा कि 42 का मल्टीपल चेक करना थोड़ा मुश्किल है, 35 का आसान है। कैसे? मैंने कहा 35 का एक मल्टीपल तो 35 ही होता है, तो 3500 हो गया। 35 दूनी 70 दूनी 140 अगर घटा दूं तो मुझे पता है कि 3360 35 का मल्टीपल होता है। तो अब पता चला कि फिर तो इसका मतलब एक ही मल्टीपल यहां पे हो सकता है, 3360। अगला मल्टीपल जो होगा वो 3395 होगा, और लेकिन ऑप्शन में 3390 है, तो एक ही मल्टीपल होगा। यानी ये पता लग गया कि 3360 35 से कटेगी। अब सवाल इतना सा है कि एक संख्या है जिसको 35 से भाग कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है दुर्गा जी? 29 बच रहा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं या तो इसमें 29 जोड़ूं, या तो मैं इसमें 29 जोड़ूं, या फिर मैं इसमें 29 ही है ना, कहां गया सवाल? हाँ 29 जोड़ूं, या फिर मैं इसमें से इसका गैप 6 माइनस कर दूं। तो आपने जवाब दिया कि 3354 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन लफड़ा यही फंस जाता है कि दो ऑप्शन हो तो क्या, इसीलिए अब ये मुझे पता था उत्तर की 3354 इसका उत्तर है, इसलिए ए ऑप्शन है। पता ना हो तो फिर हम ऐसे केसेस में 42 का मल्टीपल देखते हैं, क्योंकि वो एक ही मल्टीपल संभव है। 42 का एक ही मल्टीपल संभव है, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। आप कहेंगे कि आपने 3389 क्यों नहीं लिया? ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा कि आपने 3389 क्यों नहीं लिया। ये दुर्गा जी दिमाग में आएगी बात या नहीं? क्योंकि ये भी तो 90 के बीच में, तब तो उत्तर हो जाता सी। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर मैं इसको 20 से भाग करूंगा तो 14 नहीं आएगा, यूनिट डिजिट 4 आनी चाहिए, इसीलिए ये उत्तर नहीं होगा। पूरा कंसेप्ट जाना करिए। आप ना आधा अधूरा जानते हैं, इसीलिए तकलीफ है। अगर आप पूरा जानेंगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी। दो, मैंने पहले ये कह दिया था कि इस बीच में 35 के दो मल्टीपल हो सकते हैं, और हो गए बदतमीज। क्या क्या?
3360, 3385। उसी चक्कर में दो उत्तर आ गए, एक 3360 आ गया, एक 3389 आ गया। मैंने कहा 89 उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 20 से भाग करने पे 4 आ रहा है लास्ट में, तो 0 का आना है 4, तभी आ सकता है ना 4, नहीं तो नहीं आएगा 4। ये मेन बात है। तो ये अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, और ऐसे एक सवाल नहीं आए पेपर में। आप यकीन मानिए कि हम नहीं लेंगे एलसीएम, हम एलसीएम लेंगे, हम 13 का मल्टीपल देखेंगे, हम के देखेंगे, इन सब में हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। और बात ये है ना कि एक सवाल में नहीं, आप देखो ना, ये इसमें भी लग रहा है, ये सवाल भी सेम आया पेपर में, ये सवाल भी सेम आया, ये सवाल भी सेम आया, ऐसे 4 सवाल और आए हैं, उन सब में ये तरीका लग रहा है। आप दोबारा देख लो एक बार, ये वाला भी देख लो। ये क्या कह रहा है? नंदन के पास कुछ कंचे थे, उसने 15 बराबर भागों में कंचे बांटे। यदि उन कंचों को 24 और 32 बच्चों में बराबर बांटता तो 11 और 19 कंचे बचते, लेकिन उसने उन कंचों को 31 बच्चों में बांटा तो एक भी कंचा नहीं बचा। इसका मतलब पता है क्या है? कि जब वो 24 से भाग कर रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है दुर्गा जी? 11। जब वो भाग कर रहा है 32 से तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 19। जब वो भाग कर रहा है 31 से तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0, बच ही नहीं रहा। और ऑप्शन इस तरीके के। तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि कहां से कहां तक है इंटरवल। 2350 से शुरू हुआ, कहां तक जा रहा है? 2390 तक, लास्ट यही है। कितने का गैप है दुर्गा जी? 2350 से 2390 तक जा रहा है। कितने का गैप है? 40 का। 40 का गैप है। हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 31 का मल्टीपल है देखने के लिए, और 24 और 32 है, इससे ज्यादा तो संख्या भी नहीं है। तो मैंने कहा 31 का ही देख लेते हैं, 31 का देख लेते हैं। तो आपने कहा 31 की अगर 8 से गुणा करूं तो 8 एकम 8 और 8 दिया 24, 2480 ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2480 होगा। 8 से 7 से कर लूं, 7 से करोगे तो कम आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 2480 कर लिया। अब मुझे तो 2390 के आसपास का देखना है, तो मैंने इसमें से क्या किया, 100 कम कर दिया। 31 दिया, 93 कम कर दिया दुर्गा जी, 93। 100 कम करता तो 2380 आ जाता, 7 और जोड़ दिया, 2387 आ गया। तो मैंने ये देखा कि 2387 एक ऐसा मल्टीपल है जो 31 से पूरा कट रहा है। आप जब अगला मल्टीपल देखने जाएंगे या इससे पिछला मल्टीपल देखेंगे, 31 और माइनस कर दें, अगर 31 और माइनस कर दें तो कितना बचेगा दुर्गा जी? 2356। ये 2 मल्टीपल आ गए। कुछ नहीं करना है, मल्टीपल देखने थे ना, मैंने दोनों मल्टीपल देख लिए, 2356 और 2387 देख लिए। यानी ये दोनों ही उत्तर हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है दुर्गा जी, या ये हो सकता है। अब आप ही बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि 24 से भाग करने पर 11 बचता है, तो पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो रिमाइंडर रूल होता है कि अगर 24 से भाग करने पे 11 बच रहा है दुर्गा जी, तो फिर 4 से भाग करने पे आपने कहा 3 बचेगा, क्योंकि 24 का फैक्टर है 4, 3 बचेगा। यानी ये तो 24 से पूरी कट रही है। अरे ये तो 24 से पूरी, ये हो सकता है उत्तर? नहीं, तो 2387 इज द करेक्ट आंसर। किस में आएगा? इसमें। आपने क्या देखा कि यार 24 से भाग करने पे 11 बच रहा है, तो 24 का फैक्टर है 4, 4 से भाग करने पे कितना बचेगा? 3। तो मैंने कहा यार 4 से भाग, ये तो पूरी कट जा रही है, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर होगा। गलत कह रहा हूं तो बताओ।